हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज़ एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने सबसे पहले 12th साइंस का मैथ्स 2 स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहला टॉपिक देखा था डिफ्रेंशिएशन। तो आपको भी मैथ्स 1 में डिफ्रेंशिएशन टॉपिक है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो और आपके 12th स्टैंडर्ड के साइंस के जितने भी दोस्त हैं उनमें आप सर्कुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग मैथ्स 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉमर्स का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो एक एक करके हम इन तीनों टर्म्स को समझेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू इन तीनों टर्म्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है कमीशन। तो कमीशन का डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? कमीशन का डेफिनेशन दिया है, इट इज़ द चार्ज पेड टू द एजेंट फॉर डूइंग वर्क। ठीक है, तो एजेंट क्या होता है? एजेंट एक ऐसा आदमी होता है, ऐसा इंसान होता है जो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को बेचता है, और उस प्रोडक्ट बेचने के लिए जो पैसा वो चार्ज करता है उसको हम कमीशन बोलते हैं। जैसे है मेरा एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी में मैं क्या बनाता हूँ? मिक्सर बनाता हूँ, और वो कंपनी में जो भी मिक्सर बनते हैं उसको मुझे मार्केट में क्या करना है? बेचना है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं एक पर्सन को हायर करता हूँ जो वो जो मिक्सर बन रहे हैं ना कंपनी से, मिक्सर को वो क्या करेगा? मार्केट तक पहुंचाएगा। तो वो क्या करता है? वो एजेंट बोलता है कि आप मुझे हर मिक्सर के ऊपर कुछ तो कमीशन दे दो, या फिर एक लॉट के ऊपर कुछ तो कमीशन दे दो। ठीक है, तो वो जो कमीशन का परसेंटेज होता है ना, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है। जैसे अगर जो मेरा मिक्सर है वो 1000 रुपये का है, तो वो बोलेगा कि इसका 5% या इसका 10% मुझे, एक मिक्सर का 5% या 10% मुझे दे दो। तो 5% मतलब कितना? 1000 का 5% मतलब 50 रुपया, 1000 का 10% मतलब कितना? 100 रुपया। तो ये वो लोग अपने बीच में डिस्कस करते हैं, जो कंपनी मैन्युफैक्चरर रहता है और एजेंट अपने बीच में डिस्कस करते हैं, और वो बोलता है कि इतना पैसा मुझे, इतना हर मिक्सर के ऊपर क्या कर दो, मुझे उतना कमीशन दे दो। तो वो जो कमीशन होता है वो क्या होता है? वो प्रोडक्ट के ऊपर कितना चार्ज वो ले रहा है उसको हम लोग कमीशन बोलते हैं। आई बात समझ में? अब कमीशंस का एग्जांपल हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे मैं कुछ कंपनीज का नाम लिख देता हूँ और उनके वर्किंग कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, अमेज़ॉन हो गया, फिर ओला हो गया, उबर हो गया, ठीक है, रैपिडो हो गया। ये सब जो कंपनी है ये जो कंपनीज़ है ना, वो कमीशंस के ऊपर ही काम करती है। कैसे कमीशन के ऊपर काम करती हैं? अब जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, तो फ्लिपकार्ट में आप अगर ऐप खोलते हो और कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो प्रोडक्ट सर्च करने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं ना, तो वो हर ऑप्शन है ना अलग अलग वेंडर्स के होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आया वो दूसरा वेंडर होगा, दूसरा ऑप्शन आया वो दूसरा वेंडर होगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट क्या करता है? इन जो मार्केट में वेंडर्स होते हैं ना, उनको बोलता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ और अपना प्रोडक्ट बेचो। ठीक है, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो हम आपसे थोड़ा परसेंटेज क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसका 400 रुपया प्राइस है, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट क्या बोलेगा? आप 400 रुपये का ये सामान बेचो और इस 400 रुपये का मुझे 5% या 10%, वो उनके बीच में डील रहता है कि कितना, अगर प्राइस ज़्यादा है तो कितना परसेंटेज लेने का, प्राइस कम है तो कितना, वो उनके बीच में रहता है। तो वो बोलता है कि ये 400 रुपये का अगर आपका प्रोडक्ट है तो इसका 10% या 20% मुझे क्या कर दो? मुझे दे दो, और ताकि मैं अपना प्लेटफॉर्म चला सकूँ। ठीक है, फ्लिपकार्ट को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना, अपने प्लेटफॉर्म को सैलरी देना पड़ेगा। तो वो क्या करता है? 10% या 20% वेंडर से लेता है। तो फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? इन वेंडर से कमीशन ले रहा है। आई बात समझ में? वैसे ही अमेज़ॉन कंपनी जो है, अमेज़ॉन कंपनी भी ऐसे ही क्या करता है? कमीशन चार्ज करता है। किससे चार्ज करता है? जो भी वेंडर्स अपना सामान फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे बेचते हैं उनसे चार्ज करता है। आई बात समझ में? ठीक है, ओला उबर। अब ओला और उबर क्या है? टैक्सी का कंपनीज़ है। वो लोग क्या करते हैं? हम लोग को राइड प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो ये लोग कैसे कमीशन लेते हैं? जैसे ओला और उबर है, उनके पास खुद का गाड़ी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग है ना, ऐसे मतलब जिसके पास गाड़ी होता है ना, वो गाड़ी का क्या करते हैं? अपने पास में रजिस्टर करके लेते हैं। ठीक है, और वो लोग गाड़ी चलाते हैं। जो भी इंसान अपना गाड़ी रजिस्टर कर रहा है वो गाड़ी चलाएगा या ड्राइवर रख के उससे चलवाएगा। ठीक है, तो जितना भी राइड होता है, समझो मैंने राइड लिया ए टू बी जाने का राइड लिया, मानकुर से कुर्ला जाने का राइड लिया, और इस राइड में मुझे 400 रुपया पड़ा। समझो 400 रुपया पड़ा, तो ओला और उबर क्या करेगा? ये 400 रुपया तो हम किसको पे करते हैं? ये 400 रुपया हम कैब ड्राइवर को पे करते हैं ना। तो जब हमारा राइड खत्म होता है ना, वो टाइम पे ही जो ओला कंपनी का ऐप है ना, ऐप में से उतना पैसा कट जाता है। ठीक है, मतलब उनका कमीशन कट जाता है। जो भी 10% 20% जो भी कमीशन रहेगा ना, वो कमीशन क्या हो जाएगा?
कट जाता है और जो बचा हुआ पैसा रहता है, जैसे 40 का इसका 400 का 10% 40 रुपीज़ आ गया तो 40 कट जाएगा, वो ओला वाले को चले जाएगा, ओला वाला मतलब ओला कंपनी को चले जाएगा। और बचा हुआ 360 रुपया ये किसको मिलेगा, ये राइडर को मिलेगा जो आपको राइड लेके गया। समझ में आया? तो ऐसे ये जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी कमीशन के ऊपर ही काम करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं ब्रोकरेज क्या होता है। अब हम सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म क्या दिया है, ब्रोकरेज दिया है। तो ये जो ब्रोकरेज टर्म है ना, आपने ब्रोकर टर्म आपने बहुत बार सुना होगा, ब्रोकर, ठीक है। ब्रोकर को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में या फिर हिंदी में दलाल बोलते हैं। तो ये दलाल जो है ना, ये बहुत काम के बंदे होते हैं। दलाल मतलब क्या, दलाल ऐसे एजेंट होते हैं जो बायर और सेलर को साथ में लेके आते हैं, ठीक है, कोई भी डील करवाते हैं। जैसे मेरे पास एक ज़मीन है, ठीक है, वो ज़मीन को मुझे बेचना है, ठीक है। तो वो ज़मीन अगर मैं बेचूंगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे रैंडमली किसी के पास भी नहीं जाता हूँ, आपको ज़मीन खरीदना है क्या, ज़मीन खरीदना है क्या। मैं डायरेक्ट जाता हूँ दलाल के पास में, ब्रोकर के पास में जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मेरे पास ज़मीन है, उसको मुझे बेचना है। तो वो क्या करता है, मार्केट में है ना, जो रिक्वायर्ड पर्सन है जिसको ज़मीन चाहिए, ठीक है, उसको मेरे पास में लेके आता है, ठीक है। तो ये जब हम दोनों को मिलाता है, बायर को और सेलर को मिलाता है साथ में, तो वो क्या करता है, वो एक कमीशन लेता है, अपने के लिए कमीशन लेता है। तो वो जो कमीशन है उसको हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं। जो भी कमीशन लेता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो ब्रोकरेज है ना, वो दोनों पार्टी से लेता है, मेरे से भी लेगा और जो बायर है ना उससे भी लेगा, सेलर से भी लेगा और बायर से भी लेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग ब्रोकर या फिर दलाल बोलते हैं और वो जो कमीशन लेता है उसको ब्रोकरेज बोलते हैं। अब ये जो थर्ड वाला टर्म है ना, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कौन देता है, डिस्काउंट जो भी सामान बेच रहा है, जो सेलर है ना, वो डिस्काउंट देता है। किसको देता है, जो भी सामान खरीद रहा है, परचेजर को। तो जो भी गुड का या फिर जो भी सामान का एक्चुअल प्राइस रहता है ना, उस प्राइस के ऊपर हमको कुछ छूट मिलती है, कुछ ऑफ मिलता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कौन देता है, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को जब डिस्काउंट देता है तो उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट अगर हम सामान बल्क में खरीदते हैं ना, एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो हमको क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। जैसे होलसेल की दुकान होती है, तो होलसेल की दुकान उसको होलसेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बल्क में सामान बेचती है, और जब बल्क में सामान बेचती है तो वो क्या करती है, कुछ डिस्काउंट अपने कंज्यूमर को देती है। वैसे ही कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट किसके लिए होता है, जब भी हम बिल पे करते हैं, कैश पे करते हैं, तो वो कैश के ऊपर जब हमको डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अब ये जो एजेंट्स होते हैं ना, ये एजेंट के 4 टाइप है। तो सबसे पहला एजेंट कौन होता है, कमीशन एजेंट होता है, ठीक है। कमीशन एजेंट मैंने जैसे बताया कि मेरे पास में एक मिक्सर है, वो मिक्सर को कोई बेच रहा है बाजार में और इस मिक्सर के ऊपर क्या कर रहा है, वो चार्ज ले रहा है, ठीक है। तो वो कमीशन एजेंट हो गया, ठीक है, कमीशन एजेंट। फिर दूसरा एजेंट आता है ब्रोकर। दूसरा एजेंट कौन आता है, ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है, सेलर और बायर को साथ में लेके आता है, ठीक है। जैसे मेरे पास घर है, वो घर को मुझे क्या करना है, भाड़े पे देना है, तो वो भाड़ा जो रेंट पे देना है, तो वो जो पेइंग गेस्ट को लेके आएगा ना, पेइंग गेस्ट को लेके आएगा, वो उससे भी चार्ज करेगा पैसा और मेरे से भी चार्ज करेगा पैसा, तो वो ब्रोकर होता है। तो ये सेकंड टाइप का एजेंट है। फिर थर्ड टाइप का एक एजेंट आता है जिसको हम ऑक्शनर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्शनर बोलते हैं। तो ऑक्शनर मतलब क्या, ऑक्शनर मतलब आपने पिक्चर्स में देखा होगा, ठीक है, IPL में देखा होगा कि एक इंसान खड़ा होता है और वो क्या करता है, लोग जो भी प्लेयर्स होते हैं उनकी बोली लगाता है, ठीक है। वो जो पर्सन है जो बोली लगा रहा है, नहीं है, जो प्लेयर को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये प्लेयर है, इसका इतना पैसा है, वो उसको हम ऑक्शनर बोलते हैं। पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि एक हवेली है, उस हवेली की नीलामी हो रही है। ऑक्शन मतलब क्या, नीलामी होना, ठीक है। तो नीलामी जब होती है तो एक इंसान खड़ा होता है, बोलता है कि इस हवेली की इतनी कीमत है, कौन बोली लगाना चाहेगा, तो सब बोली लगाते हैं, 50 लाख 60 लाख, और वो बोलता है कि 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3, और फिर उसको बेच देता है। तो वो जो पर्सन रहता है ना, उसको हम ऑक्शनर बोलते हैं। तो ये जो काम करता है ना ऑक्शनर, वो भी फ्री में काम नहीं करता है, उसका भी क्या लेता है, वो एक चार्ज लेता है, उसको ऑक्शनर बोलते हैं। तो 3 टाइप के हमारे कौन हो गए, एजेंट हो गए। पहला कमीशन एजेंट, दूसरा ब्रोकर, तीसरा ऑक्शनर। चौथा होता है फैक्टर, जिसको बोलते हैं। चौथा टाइप का एजेंट कौन होता है, फैक्टर बोलते हैं उसको। फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मेरे से सामान ले रहा है, मेरे कंपनी का सामान ले रहा है, लेकिन वो अपने नाम पे बेच रहा है। जैसे बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी होती है, वोल्टास, ठीक है, LG, टाटा,
ये सब जो कंपनी है ना, ये कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन जो दुकान वाले होते हैं ना, वो लोग अपने नाम के ऊपर बेचते हैं ना, उनके नाम के ऊपर बेचते हैं, वो इनसे सामान लेते हैं, इनको पैसा तो देते ही है, लेकिन वो अपने नाम पे बेचते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद में और एक टाइप का एजेंट आता है जिसको हम लोग डेल क्रेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल क्रेडर। अब ये डेल क्रेडर एजेंट कौन होता है? देखो, जैसे एक एजेंट है, ठीक है, वो एजेंट कंपनी को सामान बेच रहा है, ठीक है, कंपनी को सामान बेच रहा है, तो जो कंपनी को सामान बेच रहा है वो क्या करेगा, उसको पैसा भरेगा, तो वो पैसा भरने की गारंटी है ना, वो लेता है। डेल क्रेडर क्या करता है, वो पैसा लेने की गारंटी लेता है, जो भी कंपनी से, जो भी कंपनी में वो काम करता है ना, वो कंपनी को क्या बोलता है, इससे पैसा लेने की गारंटी मेरी है, ये पैसा पे नहीं करेगा तो उसकी गारंटी मेरी, मैं लेता हूँ उसकी गारंटी। आई बात समझ में। तो वो जो गारंटी लेता है ना, तो वो उसके पास में कुछ तो रिस्क है ना, वो रिस्क ले रहा है ना, वो गारंटी लेने का। कभी कभी सामने वाला पैसा नहीं भी देता है, तो वो क्या कर रहा है, एक रिस्क ले रहा है। तो वो क्या करता है मालूम है क्या, उस गारंटी के ऊपर वो क्या करता है, बोलता है कि आप मुझे जितना कमीशन देते हो ना, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन दो, ठीक है। तो ऐसे एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल क्रेडर एजेंट बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ एजेंट के बारे में हमने देखा। तो कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट, आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व करेंगे हम लोग। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल। तो एक एजेंट है, वो कितना परसेंट चार्ज कर रहा है, 12% चार्ज कर रहा है पूरे सेल के ऊपर। व्हाट डज ही अर्न इफ़ द टोटल सेल अमाउंट is rupees 48,000, if the total sale amount to rupees 48,000। तो जो भी टोटल सेल है वो कितना है, 48,000 है। what does the seller get? तो हमको दो चीज़ पूछा है कि एजेंट जो है, एजेंट उसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। एन एजेंट चार्जेस व्हाट डज ही अर्न, एजेंट को कितना पैसा मिलेगा, एंड व्हाट डज द सेलर गेट, और सेलर को कितना पैसा मिलेगा, ये दो चीज़ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो काफ़ी आसान है। देखो इधर मैं क्या लिखूँगा, इधर मैं लिखूँगा कमीशन, इधर मैं लिखूँगा आंसर में लिखूँगा कमीशन ऑफ एजेंट। कमीशन ऑफ एजेंट कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है। कमीशन ऑफ एजेंट कितना है, कमीशन ऑफ एजेंट 12% है, ठीक है। 12% किसका, टोटल सेल का, 12% ऑफ टोटल सेल ना। कमीशन ऑफ एजेंट कितना है, 12%। देयरफॉर कमीशन ऑफ एजेंट कितना हो जाएगा, कमीशन ऑफ एजेंट इज इक्वल टू 12%। परसेंटेज को हम लोग हमेशा, परसेंटेज का साइन हटाया मतलब डिवाइड में 100 आता है, 12/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल कितना है, देखो 48,000 है, 48,000। तो देखो नीचे से 2 0, ऊपर से 2 0 गया, क्या बच जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 48, 480 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 को 48 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कैलकुलेटर अभी मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8, 9 हो गया, 8 और इधर 4 आ गया, ठीक है। तो ये 6 7 और ये 5, मतलब 576 और ये 0, मतलब एजेंट का कमीशन 48,000 पे एजेंट का कमीशन कितना बना, 5,760 रुपीज़ बना। तो ये आपको मिल जाएगा कमीशन ऑफ एजेंट, कमीशन ऑफ एजेंट। अब आपको क्या निकालने बोला है, अब आपको निकालने बोला है व्हाट डज द सेलर गेट, सेलर को कितना पैसा मिलेगा। देखो 48,000 रुपीज़ तो टोटल सेल हुआ है ना। अब ये 48,000 में आप कमीशन माइनस करोगे तभी तो आपको सेलर का पैसा मिलेगा। तो इधर लिखने का, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ सेलर इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस कमीशन ऑफ एजेंट, टोटल सेल माइनस कमीशन ऑफ एजेंट। तो ये कितना है, टोटल सेल कितना है 48,000 है, माइनस कमीशन कितना है 5760, दोनों को माइनस करो, ठीक है। देयरफॉर क्या हमने लिखा है, अमाउंट ऑफ सेलर ना, अमाउंट ऑफ सेलर कितना हो जाएगा, 48,000 में से 5760 माइनस करो तो देखो 0, ठीक है। इधर 1 आ गया, इधर 9 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 10 में से 4 बच गया, 10 में से 6 गया, 4 बच गया, 9 में से 7 गया, 2 बच गया, 7 में से 5 गया, 2 बच गया,
और 4 इधर आ गया, तो मतलब अमाउंट ऑफ सेलर कितना हो गया 42,240 रुपीज़। ठीक है, अमाउंट ऑफ सेलर कितना हो गया 42,000 रुपीज़। हाँ रुपीज़, इधर रुपीज़ का सिंबल बना दो या RS लिख दो, RS लिखोगे तो भी चलेगा, 42,240। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 में बोला है अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल अप टू ₹50,000। 50,000 तक अगर वो सेल करता है तो उसको 3% कमीशन मिलेगा, एंड 4% कमीशन ऑन द सेल ओवर 50,000, मतलब 50,000 से ऊपर अगर सेल किया तो उसको 4% मिलेगा। तो 50,000 तक किया तो 3% और 50,000 के ऊपर किया तो 4%। तो आप ये समझो कि 50,000 से ऊपर मतलब क्या, तो 50,000 से ऊपर मतलब समझो उसने 1 लाख का सेल किया। ठीक है, तो 50,000 तक तो 3% मिल रहा है ना। अब 50,000 के बाद कितना उसने सेल किया, 1 लाख माइनस 50,000 ना, वो 50,000 के ऊपर आपको 4% मिलेगा। आई बात समझ में। फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ ₹2 लाख। अभी ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे 2 लाख की सेल कर रहा है वो, ठीक है, तो पहले 50,000 के ऊपर उसको कितना परसेंट मिलेगा, 3% मिलेगा। अब 50,000 खत्म, उसको हटा दो साइड में। अब 2 लाख में से 50,000 के ऊपर कितना किया उसने, 50,000 के ऊपर, हाँ ऊपर कितना किया, 1.5 लाख ऊपर किया ना, 1.5 लाख ऊपर किया, तो अब 1.5 लाख के ऊपर उसको कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। समझ में आया। 50,000 के ऊपर, 50,000 तक 3%, और 50,000 के ऊपर जितना किया, जितना ऊपर किया उतना, समझ में आया, जो डिफरेंस रहेगा ना उतना क्या, उसको क्या मिलेगा, 4% मिलेगा। समझा क्या। तो मैं इधर लिखता हूँ आंसर में, कमीशन अप टू 50,000, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 3%। फिर कमीशन ओवर 50,000 कितना है 4%। ठीक है, तो सबसे पहले हम कमीशन अप टू 50,000 निकालते हैं। देयरफॉर कमीशन 3% ऑफ, लिखो ऑफ सेल वैल्यू। ठीक है, ऑफ सेल वैल्यू। ठीक है, या सिर्फ सेल लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ सेल लिखो, 3% ऑफ टोटल सेल। हाँ टोटल सेल लिखो। ठीक है, कमीशन अप टू 50,000 कितना हो जाएगा, ठीक है, अप टू 50,000 कितना, 3% किसका, 50,000 का। ठीक है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3% मतलब 3/100। समझ में आया। 2 0 से 2 0 गया, 5 3 कितना होता है, 5 3 15 होता है। ठीक है, और ये 2 0 मतलब 1,500 रुपीज़ कितना उसको मिला कमीशन अप टू 50,000। अब नेक्स्ट क्या है देखो, कमीशन ओवर 50,000। ठीक है, अब कमीशन ओवर 50,000 के ऊपर, समझ में आया। तो ऊपर कितना दिया उसने, 2 लाख टोटल किया ना, तो 50,000 से ऊपर कितना हुआ, 1.5 लाख हुआ ना, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 लाख। डायरेक्टली मत लिखो, ऐसा लिखो 2 लाख माइनस 50,000 इंटू 4% मतलब 4/100। तो ये हो जाएगा 1.5 लाख या फिर 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/100। 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, 4 इंटू 15 करोगे तो 60 आंसर आएगा, और ये 2 0 मतलब 6,000। तो कमीशन ओवर 50,000 के ऊपर उसको कमीशन कितना मिला, 6,000 मिला, और 50,000 तक कितना मिला, 1,500 मिला। ठीक है, इधर रुपीज़ लिखो, रुपीज़। ठीक है, ये रुपीज़ आगे लिखने का हमेशा। ठीक है, ₹1,500 आया समझ में। ठीक है, तो अब हमको टोटल कमीशन निकालना है ना, क्या बोला है, फाइंड इज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ 2 लाख। ठीक है, तो टोटल के लिए दोनों को ऐड कर दो। देयरफॉर टोटल कमीशन इज इक्वल टू 1,500 प्लस 6,000, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 7,500। ठीक है, 6,000 और 1,500 ऐड करो, 7,500। देयरफॉर टोटल कमीशन, लास्ट में आंसर लिखना है, टोटल कमीशन ऑन द सेल ऑफ 2 लाख इज ₹7,500। ठीक है,
तो आप ये RS भी लिख सकते हो, रुपीज़ का RS भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा आप लोग सिंबल भी डाल सकते हो। ठीक है, ये सिंबल होता है ना, रुपीज़ का सिंबल होता है ना, ये भी डाल सकते हो। ठीक है, तो 2 सम्स हमारे हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है मिस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000। ठीक है, मिस सरस्वती उनको 88,000 रुपया मिला एज कमीशन, 88,000 रुपीज़ कमीशन मिला ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12.5%। मतलब 12.5% के हिसाब से उनको 88,000 रुपीज़ मिला है कंप्यूटर बेचने का, सेल करने का। इफ़ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज ₹32,000, अगर एक कंप्यूटर का प्राइस 32,000 रुपीज़ है, हाउ मैनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल, कितना कंप्यूटर्स उसने बेचा जिसका उसको 88,000 मिला। एक कंप्यूटर का आपको 32,000 रुपया दिया है, और रेट कितना है, रेट ऑफ कमीशन कितना है, 12.5%। आई बात समझ में। तो आपको एक कंप्यूटर का प्राइस पता है, रेट पता है, आपको टोटल क्या पता है, कमीशन पता है, टोटल कमीशन पता है। आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है, आपको ये फाइंड आउट करने बोला है कि उसने टोटल कितना कंप्यूटर बेचा, हाउ मेनी कंप्यूटर डिड शी सेल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप क्या करो, देखो हमारे पास टोटल कमीशन है, आप एक कंप्यूटर का क्या निकालो, कमीशन निकालो। एक कंप्यूटर का कमीशन मिल जाएगा 88,000 से, उसको डिवाइड, मतलब वो जो आंसर आएगा उसको 88,000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम लिखते हैं इधर आंसर में प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है, ₹32,000 है ना, 32,000 है ना। आई बात समझ में। अब एक कंप्यूटर का उसका रेट ऑफ कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन 12.5% है। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है, 12.5%। इससे हम लोग एक कंप्यूटर का कमीशन निकाल सकते हैं ना, तो हम निकालेंगे देयरफॉर कमीशन ऑन वन कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में कमीशन कितना मिलेगा उसको, 32,000 का 12.5% है ना, मतलब 32,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5/100। आई बात समझ में। ठीक है, देखो अगर मेरे को डेसिमल हटाना है तो मैं नीचे 0 ऐड कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, 32,000 मल्टीप्लाई बाय डेसिमल हटा दिया नीचे, और एक 0 ऐड हो गया। क्या क्यों किया ऐसा, देखो ये 3 0 से डायरेक्टली 3 0 उड़ा दो, क्या बच जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 125। अब 125 को 32 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, अभी आप लोग बच्चे नहीं हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा आपको 4,000। कितना आंसर आ जाएगा, 4,000 आंसर आ जाएगा। मतलब एक कंप्यूटर का कमीशन कितना मिला, ₹4,000। ठीक है, और टोटल कमीशन कितना है अपने पास में, टोटल कमीशन कितना है, 88,000। तो इधर और एक चीज़ लिख दो, टोटल कमीशन इज इक्वल टू ₹88,000। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ कंप्यूटर निकालना है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज इक्वल टू टोटल कमीशन अपॉन कमीशन ऑफ वन कंप्यूटर, कमीशन ऑफ वन कंप्यूटर। ठीक है, तो टोटल कमीशन कितना है, 88,000 है। 88,000 को 4,000 से डिवाइड कर दो। देखो 3 0 से 3 0 गया, 3 0 से 3 0 गया, 4 1 जा 4 2 जा 4 2 जा इज इक्वल टू 22। मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर कितना आया, नंबर ऑफ कंप्यूटर कितना आया, 22 आया। आई बात समझ में, नंबर ऑफ कंप्यूटर कितना आया, 22 आया। मतलब 22 कंप्यूटर बेचा, तब जाके उसको 88,000 क्या मिला, टोटल कमीशन मिला। ठीक है, तो आज हमारा 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। तो आज हमने क्या किया, आज हमने मैथ्स का टॉपिक, कॉमर्स का मैथ्स स्टार्ट किया। मैथ्स 2 में हमने कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट देखा, डिटेल में क्या होता है वो देखा, और एक्सरसाइज 1.1 का पहला 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, आपके जितने भी कॉमर्स के फ्रेंड हैं उनसे शेयर कीजिए, उनको बोलिए
कि नया वीडियो लेक्चर है, आप लोग देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आपके जितने भी साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको भी आप बोलिए कि साइंस का भी लेक्चर्स होता है यहाँ पे। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है और एक टेलीग्राम का चैनल भी है जहाँ पे आप ज्वाइन होके आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। अपने चैनल के रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू।